नमस्कार एवरीवन, आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। 10th क्लास की पोइम्स की जो श्रृंखला चल रही है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोइम्स को हम पढ़ रहे हैं। 10वीं कक्षा की 3 पोइम्स कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आपके सामने ये चौथी पोइम लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन टुडेज पोइम, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोइट है कैरोलिन वेल्स। सबसे पहला काम आपको करना है, पोइट का नाम अच्छे से याद करना है। जो पोइम है उसका भी नाम आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत आपके सवाल किस टाइप से आता है। देखिए, कोई भी आपके जैसे ये पोइम है, इसके अंदर टोटल 6 स्टैंजाज है। कितने स्टैंजा है? 6। उसमें से कोई भी एक स्टैंजा आपके सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे सवाल होगा, राइट द नेम ऑफ द पोइम, राइट द नेम ऑफ द पोइम। तो आप उस स्टैंजा को देखकर पोइम का नाम आपको याद नहीं आएगा। तभी याद आएगा जब आपने उस पोइम को अच्छे से पढ़ रखी है और उसके टाइटल को आपने अच्छे से याद कर रखा है। नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि मुझे याद है, परंतु एग्ज़ाम में जब भी ऐसा सवाल आएगा वहाँ आप जरूर कंफ्यूज होंगे। तो अच्छे से याद कर ले, पोइट एंड पोइम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये इसका नाम है। राइटर है, पोइट है कैरोलिन वेल्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, हाउ टू टेल, यहाँ पर टेल जो है, टेल है, टेल का मतलब है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई यानी पहचान करना। यहाँ पर टेल का मतलब बताना नहीं है, टेल का मतलब आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, ठीक है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किस प्रकार से जंगली जानवरों की पहचान की जाए। अब देखिए क्या है, यह एक ह्यूमरस पोइम है। कैसी पोइम है? एक ह्यूमरस पोइम है, एक फनी पोइम है, जिसके अंदर पोइट है, कवि है कैरोलिन वेल्स। वो हमें जंगली जानवरों को पहचानने के बड़े ह्यूमरस तरीके बताता है, बड़े फनी तरीके बताता है। कैसे तरीके? फनी, जो मतलब हास्यास्पद है, ऐसे तरीके बताता है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट स्टैंजा आपके सामने है, लिखा हुआ है, और इसमें किस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन द पॉइंट। पहला है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। पहला स्टेंजा आपको एशियन लॉयन के बारे में बताता है। किसकी पहचान बता रहा है? एशियन लॉयन। और वो कैसे अंदाज में? ह्यूमरस, एक मजाकिया तरीके में, एक हास्यास्पद तरीके में। कैसे? देखिए, कवि कहता है, इफ एवर, यदि कभी, यू, आपको, जाना हो, गो बाय चांस, बाय चांस यानी संयोगवश, बाय चांस अगर आपको जाना हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, कहाँ जाना हो? ईस्ट के जंगल के अंदर, पूर्व के जंगलों के अंदर यदि आपको जाना हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि वहां पर आपकी और एडवांस हो। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। एडवांस यानी आगे बढ़ना। इसका एंटोनिम होता है रिट्रीट। रिट्रीट यानी वापसी करना, ठीक है ना। ये इसका एंटोनिम है, एडवांस का एंटोनिम है। और यदि वहां पर देखिए, एंड इफ देयर शुड टू यू, आपकी तरफ, टू यू का मतलब आपकी तरफ एडवांस, बढ़ने लगे। अगर आप एशियन जंगल्स के अंदर जाएं और वहां पर आपकी ओर बढ़ने लगे, क्या बढ़ने लगे? अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज यानी बड़ा सा या लंबा सा, टाउनी बीस्ट। टाउनी, टाउनी का मतलब भूरे पीले रंग का। कैसा रंग का? भूरा पीला, भूरे पीले रंग का एक बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। क्या मतलब होता है? एनिमल। तो वहां पर यदि
आपके आपकी ओर बढ़ने लगे एक बड़ा सा और भूरा पीले रंग का एक जानवर आपकी ओर बढ़ने लगे, इफ ही रोर्स एट यू, और वो आप पर दहाड़े, रोर करे। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। अब शेर क्या करता है? दहाड़ता है जोर से। अब आपकी तरफ वह आकर, इफ ही रोर्स, यदि वह आपकी ओर आकर दहाड़े। अब देखिए यहां पर ये ही जो शब्द है ये किसके लिए आया है? ये कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल आ सकता है। ये पूरी लाइन दे सकते हैं, इफ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग, और पूछे व्हाट द वर्ड ही रेफर्स टू। ये जो ही शब्द है किसके लिए आया है? तो आपको कहना है ही रेफर्स टू एशियन लॉयन। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यदि वह आपकी तरफ दहाड़े, और कैसा दहाड़े? एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मरने जा रहे हो, उस ऐसा दहाड़े कि आप उस डर के मारे मरने की स्थिति में आ जाए, डर के मारे आप मरने की स्थिति में आ जाए। यू विल नो, तो आप जानोगे, इट इज द एशियन लॉयन, तो आपको पता चलेगा ये कौन है? एशियन लॉयन। तो इस प्रकार कवि ने बड़े ह्यूमरस ढंग से एशियन लॉयन को पहचानने का तरीका आपको बताया है। ये कोई साधारण तरीका नहीं है, बड़ा जानलेवा तरीका है, बड़ा ह्यूमरस काइंड ऑफ मेथड है। बहुत हास्यास्पद तरीका इन्होंने बताया है कि यदि आपको संयोगवश एशिया के ईस्ट के जंगल में जाना पड़े और वहाँ पर आपके सामने बढ़ने लगे एक ऐसा जानवर जो लंबा है और कैसा है? पीले भूरे रंग का है, पीले भूरे रंग का है, वो आपकी तरफ बढ़ने लगे और आप पर इस तरह दहाड़े कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, तब आपको पता चलेगा कि एशियन लॉयन है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसके अंदर कवि ने एशियन लॉयन की पहचान बताई है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि परीक्षा में सवाल किस टाइप से आता है। परीक्षा में आपके कोई भी एक स्टैंजा दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पहला स्टैंजा लिखा और फिर नीचे कुछ सवाल देंगे। अब उसमें एक सवाल तो फिक्स हो सकता है, एक सवाल तो लगभग फिक्स होता है जो बार बार रिपीट होता है, वो ये है कि राइट द नेम ऑफ पोइट एंड पोइम, पोइट और पोइम का नाम लिखिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरे किस प्रकार का सवाल जो इसमें से बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द पोइट टेल द रीडर्स टू गो टू एन एशियन लॉयन। वेयर यानी कहाँ, कवि रीडर्स को, जो पाठक है, कविता को पढ़ने वाले, उनको कहाँ जाने को कहता है एशियन लॉयन को देखने के लिए, कहाँ जाने को कहता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? देखिए जब भी WH वर्ड है इसको आपको नहीं लिखना है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, डज प्रेजेंट सिंपल को सिंबलाइज कर रही है, यहाँ से आपको लिखना है। तो हम करेंगे द पोइट। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल में डज है मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो आंसर भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, द पोइट टेल लिखा है तो हो जाएगा टेल्स, द पोइट टेल्स द रीडर्स टू गो टू यहाँ तक। अब कहाँ जाने को कह रहा है? तो यहाँ पर लिखा है टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हो, टू लिख दिया तो आप लिख सकते हो जंगल्स ऑफ द ईस्ट कर सकते हो, या ऐसा का ऐसा रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन द ईस्ट ये लिख दिया, ठीक है। गो टू तक यहाँ तक लिख दिया, फिर यहाँ लिखेंगे टू सी एन एशियन लॉयन, टू सी एन एशियन लॉयन। तो इस प्रकार से ही आपको आंसर राइट करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन द पोइट्स व्यू, लेखक के दृष्टि में, विच टू फीचर्स मार्क द एशियन लॉयन, कौन से वो दो फीचर्स है, वो कौन सी विशेषता है जो एशियन लॉयन की बताई गई है, एशियन लॉयन को मार्क करती है, पहचानने में मदद करती है। तो कौन सी दो विशेषता हैं? एक तो उसकी टाउनी फ्रेम है, मतलब टाउनी यानी भूरे पीले रंग की उसकी आकृति है, टाउनी फ्रेम है, और दूसरी उसकी लाउड रोर है, उसकी दहाड़ है। ये दो विशेषताएं मैंने। अब इसको कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे का ऐसा पहले लिखना है, इन द पोइट्स व्यू, इन द पोइट्स व्यू, ठीक है। अब विच टू फीचर, अब आपको यहाँ पर दो वो फीचर्स बताने। तो पहली फीचर है टाउनी फ्रेम,
टाउनी फ्रेम एंड लाउड रॉर। ठीक है, ये दो विशेषता है। इन द पोइट्स व्यू टाउनी फ्रेम एंड लाउड रॉर मार्क द एशियन लॉयन। मार्क द एशियन लॉयन। ठीक है, इन द पोइट्स व्यू टाउनी फ्रेम एंड लाउड रोअर मार्क द एशियन लॉयन। क्या क्या विशेषता? एक तो टाउनी फ्रेम का मतलब होता है भूरे पीले रंग की आकृति, और लाउड रोअर का मतलब है काफी ऊंची दहाड़, तेज दहाड़। तो ये दो उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये आपका स्टैंजा आता है परीक्षा में। फिर क्वेश्चन नीचे लिखे होते हैं, उनके आंसर आपको इस टाइप से राइट करने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। आपका ये मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, आपको भविष्य के अंदर इसका फायदा जरूर नजर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।